ओम शांति। दो शादियां बन गई मौत का खेल। आज की इस वीडियो में ऐसी स्टोरी एक नहीं दो ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं। और जो वो स्टोरी है वो किसी फिल्म या किसी सीरियल की नहीं है। आज की जो वो कहानी है, आज की वो कहानी है हमारे विकृत और बड़े भयानक समाज की ही है। जो समाज जिस समाज में हम और आप जी रहे हैं उसी समाज की कहानियां हैं। और ये दोनों रियल स्टोरी हैं और ये कोई आर्टिफिशियल स्टोरी नहीं है, ये किसी के द्वारा लिखी गई स्टोरियां नहीं हैं। या तो ये हमारे समाज में जो दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई उन घटनाओं की स्टोरियां हैं जिसे देख करके दुनिया आज अपनी आंखें बंद कर रही है। सब लोग उनको अनदेखा कर रहे हैं, लोग कान भी मूंद लेते हैं, ना तो वो स्टोरी सुनना चाहते हैं और ना ही वो दृश्य देखना चाहते हैं। पर याद रहे कि आंख बंद कर लेने से, कान बंद कर लेने से क्या समाज की हकीकत, सच्चाई, सत्य क्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। आज आपको बता रहे हैं वो सत्य जो प्रत्येक इंसान को समझना चाहिए और हर एक उसको समझना चाहिए, सुनना चाहिए। जिनके घर में बच्चे और बच्चियां बड़े हो चुके हैं, जवान हैं और जिनको अपने बच्चों का विवाह करना है, खास करके उन लोगों को इस बात को अवश्य समझना चाहिए और सुननी चाहिए। आज की जो कहानी है जो सबने सुनी है, राजा रघुवंशी और सोनम की। ये सभी ने सुना है जिनका विवाह 21 मई को हुआ और 23 मई को वो घूमने के लिए निकल चुके हैं। और वहाँ पर जाने के बाद, हनीमून पर निकल चुके, वहाँ पर जाने के बाद राजा रघुवंशी की हत्या हो गई। बाद में पता चलता है कि हत्या में इन्वॉल्व उसकी पत्नी निकली। तो ये यहाँ तक की जो स्टोरी थी वो आप सबने खूब न्यूज़ पर सुनी होगी। दूसरी जो चीज़ है, दूसरी स्टोरी है इससे भी खतरनाक। दूसरी जो सच्ची घटना है, महाराष्ट्र प्रदेश का एक ज़िला लगता है सांगली, और सांगली की ही एक तहसील लगती है कुपवाड़। दरअसल ये कुपवाड़ की सच्ची घटना है और ये बात है 11-12 जून 2025 की रात की 12:30 बजे का वक्त था। और सांगली के कुपवाड़ तहसील का रहने वाला एक व्यक्ति, प्रकाश नगर लगता है, प्रकाश नगर कॉलोनी, जिसका नाम अनिल तानाजी, लोखंडे, उम्र जिसकी लगभग 54 साल के आसपास होती है। और इनकी शादी राधिका नाम की एक लड़की से 17 मई 2025 को धूमधाम से सब घर वालों की सहमति से हो जाती है। और 11 जून 2025 की रात को राधिका ने अपने पति की हत्या कर दी। कुल्हाड़ी से उसके सिर पर कई बार किए और उसको मार डाला। ये दोनों घटनाएं अभी की हैं जो आपने इसको भी न्यूज़ पर देखा होगा। तो न्यूज़ चैनलों पर आपने इन दोनों स्टोरियों को शायद सुन लिया होगा। परंतु अब सब इस बात का मनन चिंतन कीजिए, विचार कीजिए कि ये हमारा जो समाज है वो किस ओर जा रहा है, आखिर क्या हो रहा है। ये किसी एक लड़की के पापा की या माता पिता की बात नहीं है, ये किसी एक की बात नहीं है, लेकिन ये सभी के लिए है कि आज समाज अपने बच्चों के लिए क्या दे रहे हैं। अब हर एक माता पिता विचार कीजिए, बात कीजिए कि अपने बच्चों को आज क्या दे रहे हैं। बच्चों को हर कोई माता पिता स्मार्ट बनाना चाहते हैं, इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं और सभी को अपना एक होशियार इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए, बच्ची चाहिए। लेकिन वो इंटेलिजेंट कैसा हो, जो रिश्तों को निभा सके, जो रिश्तों के साथ वफादारी ना कर सके, जो अपनी जिम्मेवारियां ना ओढ़ सके, जो अपनी जिम्मेवारियां ना उठा सके। उनके कंधे क्या आपने इतने कमज़ोर बना रखे हैं कि उनके कंधे अपने घर के, अपने परिवार के, अपने पत्नी के, अपने माँ के, पिता के जिम्मेवारियों को ना उठा सके। एक कमज़ोर कंधे क्या तब तक भी सुरक्षित रहेंगे जब वाकई एक दिन हमें उन कंधों की आवश्यकता पड़ेगी। आज हर कोई माता पिता अपने बच्चों को स्मार्टफोन देना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। आज उन्हें हर माता पिता लंबी लंबी गाड़ियां देना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए हैं, तो क्या ये प्रॉब्लम की बात नहीं है? आपने उनको सच्चाई का ज्ञान नहीं दिया, आध्यात्मिकता का ज्ञान नहीं दिया, आपने उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया, आपने उनको रामायण का ज्ञान नहीं दिया।
आपने अपने घर के संस्कार, अपने घर की जिम्मेवारियां कैसे निभाई जाती हैं, अपने से बड़ों से व्यवहार कैसे किया जाता है, ससुराल में अपने पति के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, सास ससुर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसे रहा जाता है, क्या ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है? पति की पत्नी के प्रति क्या जिम्मेवारी होती है और पत्नी की पति के प्रति क्या जिम्मेवारी होती है? क्या ये आपने अगर नहीं बताया, शादी के बाद तुरंत लोग घूमने चले जाते हैं, हनीमून पर चले जाते हैं और भेज दिया आपने, लेकिन शादी के बाद बेटे को और बेटी को क्या क्या जिम्मेवारियां उठानी है, ये क्यों नहीं बताया? ये प्रॉब्लम किसकी है? ये प्रॉब्लम किसकी होती है? ये बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, ये माँ बाप की प्रॉब्लम है। आज का समाज, आज की दुनिया में लोग पैसे कमाने में इतने व्यस्त हो गए, अपना स्टेटस सेटल करने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अब बच्चों की चिंता नहीं है। अब तो लोग दो ही बातें सोचते हैं कि बच्चों को पैसा चाहिए और बच्चों को फीस चाहिए। ये काम कर दिया, हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई। उसके बाद बच्चे क्या कर रहे हैं? उस बच्ची ने, अभी जो दोनों केस आपको बताए हैं, उन दोनों बच्चियों ने अपने पतियों को क्यों मारा? क्योंकि जो एक तो थी उसका तो पता चल चुका है, सोनम का तो पता चल चुका कि उनका पहले से ही अफेयर ऑलरेडी चल रहा था, पहले से ही चल रहा था। दूसरी का है जो अभी सामने बात नहीं आई है कि उसका क्या कारण रहा है। राधिका का, उसका बस ये बताया जा रहा है कि राधिका की जो उम्र थी वो 27 साल थी और उसके जो पति जिससे शादी कराई गई थी, उसकी पति की पहली पत्नी ख़त्म हो चुकी थी और उसकी जो उम्र थी वो 54 साल की थी। तो वो हो सकता है कि एज के कारण हो सकता है या कोई और कारण रहा होगा, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन सोनम का तो साफ साफ स्पष्ट हो चुका है कि उसका अफेयर कहीं और चल रहा था और उसका फ़ोटो भी सामने आया है और उसकी शक्ल बड़ी विचित्र देखने में लग रही है। और जितनों ने भी अभी कुछ समय में ये जो इतने केस आए हैं, जिन्होंने भी अपने पतियों को मारा है, वो सब अच्छे थे, अच्छी शक्ल वाले थे, अच्छे कमाने वाले थे, अच्छा उसका फिजिक्स है, सब कुछ बॉडी उसकी अच्छी है, स्मार्ट है, कमाने वाला है, और ऐसे व्यक्ति का मर्डर कर दिया। क्या ये माँ बाप की जिम्मेवारी नहीं है? ये जिम्मेवारी होती है, माता पिता की भी होती है। और ये डरने वाली बात है समाज के लिए, समझने की बात है। हर उस शख्स को डरना चाहिए, समझना चाहिए जिनके घर में बेटा बेटी जवान हो चुके हैं। आज तक तो हम कहते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज इतनी सारी घटनाएं आप जानते हैं कि 5 राज्यों में 5 सालों में पत्नियों ने 785 पति मार दिए हैं। सोचिए, 785, 785 5 सालों में, 5 ईयर्स में, सोचिए आप 785 मारे गए हैं। आप विचार कीजिए। और इसमें कोई ऐसा नहीं सोच सकता है कि मेरा आपका किसका बच्चा है, ये नहीं सोचते हैं, क्योंकि यहाँ समाज में ऐसे लक्षण हो गए हैं। तो ऐसे दूषित समाज को बदलना होगा और इसको बदलने के लिए हमारे संस्कार ही, हमारे सनातन धर्म का ही ज्ञान इसके लिए पर्याप्त है। उन्हें सनातन धर्म का ज्ञान देना होगा कि सीता आज तक क्यों पूजी जाती हैं, उनके अंदर ऐसे क्या संस्कार थे, वो क्या ऐसे गुण थे जो आज तक उनकी पूजा हो रही है, क्यों पूजी जाती हैं। सावित्री की आज तक पूजा क्यों होती है और अनसुईया माता की आज तक पूजा क्यों होती है। माता अनसुईया को आज तक क्यों इतनी मान्यता प्राप्त है। और यही ज्ञान आज के बच्चों को देना होगा कि श्री राम जी की पूजा इतनी क्यों होती है, आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहे जाते हैं, आज सभी उनके मंदिरों में क्यों नतमस्तक हो रहे हैं, क्यों पूजे जा रहे हैं। ये आंकड़ा तो हमारे सामने आया है, किसी ने इतना आंकड़ा बताया था जो आप आज आपको बता रहे हैं। लेकिन कितने पतियों ने पत्नियों को भी मारा होगा इन 5 साल में, ये आंकड़ा भी आना चाहिए। कहने का भाव है कि देखिए, हमारा मतलब ना तो बेटियों से ना बेटों से, ये मतलब है, बात बताने का मतलब है समाज को एक जागरूक करने का, आज हर इंसान को जागरूक करने का, हर व्यक्ति को जागरूक करने का।
आज जिसका बेटा चला जाता है, जिसका बेटा मर जाता है, आप सोचिए कि क्या क्या आशाएं लगी होती हैं। बेटा से कैसे लालन पालन करके बड़ा करते हैं, पाल पोस करके, कि उसका पुत्र बड़ा हो करके उसको कंधा देगा, उसका सहारा बनेगा। और आज क्या हुआ, उसी को अपने बेटे को कंधा देना पड़ा, और वो भी उस संवेदनशील रिश्ते में। उसे मारा किसने, जिस पर व्यक्ति सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, अपनी पत्नी। पत्नी से ज़्यादा पति किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता है। क्या हमारे रिश्तों की ये विश्वास, ये मर्यादाएं ऐसे ही टूटती रहेंगी क्या, और हमारा समाज तमाशा देखता रहेगा क्या? तो माँ बाप को इस बात को भी सोचना है, परिवार को भी इस बात को सोचना है। इन बातों पर विशेष करके ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज के समय में यहाँ पैसा ही सब कुछ नहीं है। अपने कर्मों से डरिए, अपने कर्मों से डरिए, ईश्वर से डरिए। आज कोई कुछ भी कर दे, लेकिन कर्म से बच नहीं सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसलिए आप सभी से यही निवेदन करते हैं, बार बार कहते हैं कि अपने आप खुद समझिए, खुद संभलिए, अपने कर्मों से डरिए। और आप सब समाज के बड़े लोगों से, जागृत लोगों से निवेदन है कि जागो और समय को पहचानो, और अपने बच्चों तक ये संस्कार पहुंचाओ। सनातनी संस्कार अपने बच्चों में होना चाहिए, और अपने बच्चों को आध्यात्मिकता से जरूर जोड़िए। अगर आध्यात्मिकता से नहीं जुड़े होंगे तो आपके बच्चे संस्कारी नहीं बन सकते हैं। उनको संस्कार देना आपका फर्ज है और आपका कर्तव्य है। अपने बच्चों को आध्यात्मिकता से जरूर जोड़िए। आप सभी से यही प्रार्थना है, पूरे समाज से और सरकार से बस यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि ऐसा शोक संदेश कभी ना आए, किसी के भी परिवार में ना आए। सब अपने रिश्तों की मर्यादा को समझें और अपने रिश्तों को जिम्मेवारी से निभाएं। यही प्रार्थना आप सभी से है। ध्यान दें इस बात के ऊपर विशेष। ठीक है, ओम शांति।